आकाश जब अंधकार में डूब जाता है, चमकता हुआ चंद्रमा जब किसी अदृश्य शक्ति से ढक जाता है, तो यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं होती। विज्ञान कहता है यह पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की एक गणितीय स्थिति है। और शास्त्र कहते हैं यह राहु और केतु की अमर गाथा है। और आध्यात्म कहता है यह वह क्षण है जब साधना, जप और आत्मचिंतन का प्रभाव हजारों गुना बढ़ जाता है। आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण को केवल डर की नजर से नहीं, बल्कि विज्ञान, दर्शन और आध्यात्म तीनों दृष्टियों से कैसे देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मंगलेश शर्मा। 7 सितंबर 2025 की रात आकाश में एक अनोखा और दिव्य दृश्य प्रकट होने वाला है। चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी की छाया में प्रवेश करेगा और बनेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। यह ग्रहण केवल खगोलीय घटना ही नहीं, बल्कि ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रहण का आरंभ होगा रात 9:57 पर। धीरे धीरे चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया गहराती जाएगी और यह खगोलीय घटना चलेगी लगातार 3 घंटे 29 मिनट तक। और फिर ग्रहण का समापन होगा रात्रि 1:26 पर। इस ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ होगा 7 सितंबर 2025 को दोपहर 12:59 पर। और यह समाप्त होगा केवल ग्रहण के अंत के बाद, अर्थात रात्रि 1:26 पर। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि विज्ञान ग्रहण को कैसे समझाता है। ग्रहण तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं। उस समय पृथ्वी बीच में खड़ी हो जाती है और सूर्य की रोशनी सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। यही कारण है कि हमें आकाश में चमकता चंद्रमा अचानक अंधकारमय या लाल भूरे रंग का दिखाई देता है। इसे ही लूनर एक्लिप्स या चंद्र ग्रहण कहते हैं। लेकिन विज्ञान यही नहीं रुकता। ग्रहण ने वैज्ञानिक खोजों में भी इतिहास रचा है। सन 1919 का सूर्य ग्रहण याद कीजिए, जब आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत की पहली बार पुष्टि हुई। खगोलविदों ने देखा कि सूर्य के पास से गुजरने वाली रोशनी सचमुच मुड़ती है। यानी ग्रहण सिर्फ आस्था या डर का विषय नहीं है, बल्कि विज्ञान की सबसे बड़ी खोजों का गवाह भी रहा है। तो विज्ञान हमें साफ साफ शब्दों में कहता है कि चंद्र ग्रहण कोई अमंगल नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एक खूबसूरत खगोलीय घटना है। लेकिन विज्ञान केवल इतना ही बताता है, कैसे होता है यह सवाल अभी भी बाकी है। क्यों होता है और हमें क्या सिखाता है, यहीं से शुरू होती है दर्शन की यात्रा। विज्ञान हमें बताता है कि कैसे ग्रहण होता है, लेकिन असली प्रश्न है क्यों होता है ग्रहण। हमारे ऋषि कहते हैं कि ब्रह्मांड की हर घटना के पीछे एक प्रतीक छिपा है। सूर्य आत्मा का प्रतीक है, चंद्रमा मन का प्रतीक है और पृथ्वी हमारे कर्मों और वासनाओं का। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो यह केवल आकाशीय घटना नहीं है, यह संकेत है कि कभी कभी हमारे अपने कर्म, हमारे मोह, हमारे दोष, हमारी आत्मा अर्थात सूर्य और मन अर्थात चंद्रमा के बीच दीवार बन जाते हैं। इसलिए दर्शन कहता है कि ग्रहण हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है। अंधकार चाहे जितना गहरा हो, वह स्थायी नहीं हो सकता। थोड़ी देर में प्रकाश फिर लौट आता है। ग्रहण हमें यह याद दिलाने आता है, जीवन में चाहे कितनी भी रुकावटें हों, सच्चाई और प्रकाश को कोई स्थायी रूप से ढक नहीं सकता। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ग्रहण केवल खगोलीय घटना नहीं है,
यह एक गहरी कथा का स्मरण है। समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तो देवता और दैत्य दोनों ही उसे पाना चाहते थे। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत सिर्फ देवताओं को देने का निश्चय किया, लेकिन एक दैत्य स्वरभानु चालाकी से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने तुरंत उसकी पहचान कर ली और भगवान विष्णु को संकेत किया। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक वह अमृत पी चुका था, इसलिए उसका सिर अमर होकर राहु कहलाया और धड़ अमर होकर केतु। कहते हैं तब से राहु सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता रखता है। जब भी चंद्रमा उसकी कक्षा से गुजरता है, राहु उसे निगलने की कोशिश करता है। इसे ही हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। लेकिन यह केवल कहानी नहीं है, यह हमें यह भी सिखाती है कि जब छल, वासनाएं और अधर्म अर्थात राहु प्रबल हो जाते हैं तो वे मन अर्थात चंद्रमा और आत्मा अर्थात सूर्य पर छाया डाल देते हैं। ग्रहण हमें यह सिखाता है कि जीवन में अंधकार और प्रकाश दोनों का अपना महत्व है। जैसे चंद्रमा छाया से घिरता है, वैसे ही हम भी कभी कभी कठिनाइयों से घिर जाते हैं, लेकिन अंततः छाया हटती है और प्रकाश पुनः प्रकट होता है। इसी में जीवन का गहरा संदेश छिपा है। सत्य, प्रकाश और धर्म फिर लौट आते हैं। यही ग्रहण का असली संदेश है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि ग्रहण केवल चंद्र या सूर्य का नहीं होता, वह हमारे मन और जीवन का भी होता है। इसलिए सूतक काल और ग्रहण के समय कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। पहला नियम है भोजन और पेय से परहेज। ग्रहण के समय भोजन करना अशुभ माना गया है। इसी दौरान शरीर की पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है और ग्रहण के बाद ही भोजन करना हितकर है। मंत्र जप और ध्यान। ग्रहण का समय साधना का श्रेष्ठ काल है। इस समय किए गए मंत्र जप और ध्यान का फल सामान्य समय से कई गुना अधिक होता है। यह काल है भीतर की ओर लौटने का। गर्भवती स्त्रियों के लिए सावधानी। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को विशेष सतर्कता रखनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि उन्हें घर के भीतर रहना चाहिए और मंत्र स्मरण करना चाहिए। सूतक में धार्मिक कार्य वर्जित होते हैं। मंदिरों के द्वार बंद हो जाते हैं। पूजा पाठ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि यह समय शुद्धि और मौन का है। ग्रहण के उपरांत स्नान और दान। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करना और दान देना अत्यंत शुभ माना गया है। यह आत्मा को शुद्ध करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। ग्रहण हमें सिखाता है कि जीवन में जब भी छाया का समय आता है, अर्थात विपरीत परिस्थितियां आती है, तब हमें बाहरी कर्मों से विराम लेकर भीतर के प्रकाश की खोज करनी चाहिए। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है, उसके लिए हर ग्रहण उत्थान का अवसर बन जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने समझा कि ग्रहण केवल एक आकाशीय घटना नहीं है, यह विज्ञान का अद्भुत संगम है। यह दर्शन की गहराई है और यह आध्यात्म का दिव्य अवसर है। जब आकाश में अंधकार छाता है तो हमें यह संदेश मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, अंत में प्रकाश की ही विजय होती है। इसी भाव से ग्रहण काल को हमें भय का नहीं बल्कि आत्मचिंतन, प्रार्थना और साधना का समय मानना चाहिए। यही वह क्षण है जब आप भीतर की नकारात्मकता को त्याग कर अपने जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का स्वागत कर सकते हैं। अंत में मेरी यही प्रार्थना है कि यह चंद्र ग्रहण आपके जीवन में शुभता, शांति
और समृद्धि लेकर आए। धन्यवाद।